पंजाब हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। कर्ज माफी, बुजुर्ग किसानों को पेंशन सहित स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करना भी किसानों की मांगों में शामिल है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कोई नई नहीं है। कई सरकारें आई और गईं, लेकिन ये सिफारिशें लागू नहीं हो सकी। ऐसे में ये जान लेना जरूरी है कि आखिर ये सिफारिशें क्या हैं जिन्हें लागू करने से सरकारें बचती आई हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वामीनाथन आयोग क्या है। मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान नवंबर 2004 में एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इसे नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स नाम दिया गया था। आयोग ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कई सिफारिशें की थीं। इसमें एमएसपी को लेकर भी सिफारिश की गई थी। क्या थी एमएसपी पर सिफारिशें? स्वामीनाथन आयोग ने किसानों को उनकी फसल की लागत का 50% ज्यादा देने की सिफारिश की थी और फसल की लागत को 3 हिस्सों A2, A2+FL और C3 में बांटा है। A2 में फसल की पैदावार में शामिल सभी नकद खर्च शामिल हैं, जैसे बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी और सिंचाई आदि। A2+FL में पैदावार पर नगद खर्च के साथ साथ परिवार के सदस्यों की मेहनत की अनुमानित लागत को भी जोड़ा जाता है, जबकि C2 में पैदावार में लगने वाली नकदी और गैर नकदी के साथ साथ जमीन पर लगने वाले लीज, रेंट और खेती से जुड़ी दूसरी चीजों पर लगने वाला ब्याज भी शामिल होता है। स्वामीनाथन आयोग ने C2 की लागत में ही 1.5 गुना यानी 50% और जोड़कर फसल पर MSP देने की सिफारिश की थी। अब आपको बताते हैं क्या होता है MSP। MSP सरकार की तरफ से किसानों की फसल पर दी जाने वाली गारंटीड कीमत होती है। ऐसे में भले ही बाजार भाव कम हो, लेकिन किसानों को वाजिब दाम मिल जाता है। अभी सरकार A2+FL की लागत के हिसाब से फसल का MSP तय करती है। दावा किया जाता है कि ये A2+FL की लागत से ज्यादा होता है। मौजूदा MSP में क्या है? अभी 23 फसलों पर ही MSP तय की जाती है। इसमें गन्ना शुगर मिलों द्वारा खरीदा जाता है। वहीं अगर सरकार स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशें मानती है और C2+50% फार्मूले पर MSP देती है तो सरकार पर 10 लाख करोड़ रुपए का खर्च बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड डिजिटल।